प्रेज द लॉर्ड। इस उन्नत सुबह के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत डर, तेरे दुखों का अंत होगा। यदि आज आप दुखी थे, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, तो आज की यह शक्तिशाली प्रार्थना आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके बेहतर जीवन के लिए परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये नई सुबह परमेश्वर ने जो आज हमें दी है, एक नई उम्मीद दी, एक नई ताकत, एक नई एनर्जी, एक नई उम्मीद, ताकि आज हमारे जीवन को हम बेहतर अपने घर परिवार, माता पिता, भाई बहन, अपने बच्चों, अपने हर चीज को बेहतर कर सकें। आपके लिए परमेश्वर एक बहुत बड़ी शक्तिशाली जो वचन आपके परिवार में देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। यह वचन सीधे आपके दिल में, आपके परिवार में, आपके जीवन में होना चाहिए, क्योंकि प्रभु वचन कहता है मत डर, तेरे दुखों का अंत होगा, क्योंकि यीशु हमारे साथ है, आपके साथ है, आपके बच्चों के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके बेटे और बेटियों के साथ, आपकी हर एक स्थिति में परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। तो आज आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है और ना ही चिंतित होना है, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देना जा रहा है। बाइबल में लिखा है, यशायाह पुस्तक अध्याय 41 के 10 में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं यहाँ पे, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, निराश मत हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, तेरी मदद करूंगा। यदि आज हम किसी भी हालात में, किसी भी चिंता में पड़े, किसी भी डिप्रेशन में पड़े, या किसी प्रकार का कर्ज है हमारे जीवन में, तरह तरह की बातें हो सकती हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे आप कितनी भी बड़ी परेशानी से क्यों ना गुजर रहे हों, आप अकेले नहीं हैं। इस बात को हमें याद रखना है। कभी कभी यीशु मसीह कहते हैं कि हम आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देंगे। यीशु हर तरीके से हमारी मदद और सहायता करता है। मेरे प्रिय भाई ने, जिस तरीके से बाइबल के बहुत सारे वचन है, बहुत सारे उदाहरण है, जहाँ पे हमें देखना चाहिए, सुनना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, विनती करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें कहते हैं, कभी कभी जीवन में ऐसे समय आते हैं जब सब कुछ गलत होने लगता है, लोग साथ छोड़ देते हैं, अपने अपने भी समझ नहीं पाते हैं, और इंसान को अंदर से, जो इंसान होता है अंदर से वो टूटने लगता है। उसके अंदर तरह तरह की बातें होती हैं, मतलब उसकी नेगेटिविटी होती है, तरह तरह के नकारात्मक विचार उसके मन में आते हैं, थॉट्स आते हैं, जो कि एक इंसान के लिए बेहतर नहीं होता है। लेकिन बाइबल में लिखा गया, भजन संहिता अध्याय 34 के 19 में लिखा गया है, यहाँ पर राजा दाऊद कहते हैं, धर्मी को बहुत सी विपत्तियां होती हैं, परंतु यहोवा उसे उन सब से छुड़ाता है, उन्हें आशीष देता है। प्रभु वचन कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इंसान के अंदर जो परेशानी आती है, कहीं ना कहीं उसका अंत होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आज मेरे फीवर है तो आजीवन रहेगा, मतलब जिंदगी भर रहेगा, ऐसा नहीं हो, कहीं दो एक दिन में ठीक हो जाएगा। यदि कोई परेशानी भी आती है, तो इसीलिए बाइबल कहती है, इंसान के अंदर, मतलब जीवन में जो भी परेशानियां होती हैं, जो भी चिंताएं होती हैं, कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए हो सकती हैं, लेकिन वो अनंत या हमेशा के लिए नहीं होती हैं। इस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु अभी भी हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। भले ही आपको परमेश्वर दिखाई नहीं देते, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग, हमें आशीष देते हैं। हमारी हर तरीके से परमेश्वर रक्षा और सुरक्षा करता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें एक प्रतिदिन एक नया जीवन देता हूं, एक नई आशीष देता हूं, एक नई ऊर्जा देता हूं, ताकि हमारे जीवन में जो भी नेगेटिविटी विचार है, जो भी नकारात्मक सोच या विचार है, थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है, उसको हम निकाल सकें और एक बेहतर जीवन की शुरुआत कर सकें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, याद रखिए, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। उसी तरह आपका दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत जरूर होगा। इस बात को हमें समझना चाहिए। यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि रात चाहे जितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। बीमारी, समस्याएं, चिंताएं, टेंशन, तरह तरह की बातें हमारे जीवन कितना भी क्यों ना हो, लेकिन उसका अंत जरूर आता है। तो याद रखना है, वचन यूहन्ना पुस्तक अध्याय 16 के 33 में यीशु मसीह कहते हैं, दुनिया में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु ढढ़स बांधो, मैंने संसार पर विजय पाई है, मतलब जय पाई है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु पहले ही इस संसार को जीत चुके हैं, और जब आप यीशु के साथ खड़े हैं, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, तो आपकी हार कभी भी स्थायी नहीं हो सकती है। इसे हमें समझना चाहिए, और हमें ब्लेसिंग में परमेश्वर हमें आशीष देता, बरकत देता, हमें याद भी रखना चाहिए। आज शायद हो सकता है कि आपका मन, आपका विचार टूटा हुआ हो, शायद आप थके हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, किसी काम को लेकर के, बिजनेस को लेकर के। शायद आपको लग रहा होगा कि अब मेरे जीवन में कुछ बदलाव नहीं हो सकता है, या मेरी बीमारी या मेरी समस्याएं ठीक नहीं हो सकती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस संसार में जो भी कुछ है, कहीं न कहीं उसके लिए, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, उस कहीं न कहीं उसका सलूशन हमारे जीवन में होता ही है। केवल हमें विश्वास और धैर्य और प्रार्थना और विनती और वचन को ध्यान से सुनना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन यही वह समय है जब परमेश्वर आपके जीवन में सबसे बड़ा काम करने वाला है। रोमी पुस्तक अध्याय
8 के 28 में लिखा है, वहां पे परमेश्वर वचन कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है। इसका मतलब यह है कि जो भी आज आपके जीवन में हो रहा है, परमेश्वर उसे आपकी भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए आज इस सुबह इस बात को अपने दिल में बसा लीजिए कि आप कमजोर नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप हारे नहीं हुए, आप मतलब परेशान नहीं हैं। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारी हर तरीके से परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करते हैं। यीशु मसीह आपके साथ हैं, और जब यीशु साथ होते हैं तो हमारे जीवन में अंधेरा जो होता है वो भी चला जाता है, और अंधेरा निकट भी हमारे जीवन में नहीं आता है। इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आपकी परेशानी स्थायी नहीं है, यह सिर्फ एक समय के लिए है जो कि गुजर जाएगा, लेकिन परमेश्वर वादा करता है कि परमेश्वर आपको अनंत काल तक रहेगा, आपके जीवन में ढेर सारे ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीषें। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, आज पूरे विश्वास के साथ यदि हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं, तो हमें विश्वास और भरोसा रखना चाहिए, हमारी हर प्रकार के दुखों का अंत होगा, हर प्रकार की चिंताओं का अंत होने जा रहा। आइए सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं और प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इससे प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हम आपके सामने अपने घुटने को टेक करके, आपके सामने हाथों को फैला करके पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। आज उन हर भाइयों को, हर बहनों को, हर यूथ को, हर यंग को, हर नौजवान को, आज जो बच्चे आपसे दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं, आज वे किसी भी काम में हो सकता है परेशान, हताश, निराश अपने जीवन को लेकर के, हो सकता है कि घर में बहुत सारी चिंताएं हैं, पैसे की कमी है, आर्थिक समस्याएं हैं, नौकरी नहीं मिलती, जॉब नहीं मिल रही, इस समय बहुत ज्यादा संकट है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको विश्वास और भरोसा और आज्ञा देना है कि परमेश्वर मेरे जीवन से वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के संकट मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से, मेरे हर एक चीज से, खेत और खलिहान से, हर एक प्रकार के बिजनेस से निकल जाए, क्योंकि वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं आपके घर से, आपके परिवार से निकलेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। जितनी मेरी बहनें हैं, जितने आज प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, अपने बच्चों को लेकर के चिंतित हैं, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, आज जो प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि आप तो हर के इंसान के मालिक है पिता परमेश्वर, जो सृष्टि में रहते हैं, जो संसार में लोग रहते हैं, आप तो उनके परमेश्वर, आप उनके दाता, उद्धार करता और इस तरीके से करता धरता आप ही परमेश्वर। इसीलिए आज इतनी बहनें आज चिंतित अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, अच्छे से स्कूल में पढ़े लिखे और इनकी अच्छे से हम फीस दे सके, इनका जीवन अच्छा बेहतर हो, फ्यूचर अच्छा हो, अपने बच्चों को लेकर के जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में है, आज इनके घर में तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह की बातें जो एक दूसरे को नहीं करना चाहिए, अब उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक मसीह भाई बहने, यूथ के लिए, जितने यंग हैं, आज चाहे किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो, चाहे उनको हल्का बुखार क्यों ना हो, हल्का फीवर क्यों ना हो, आज उनको सर्दी है, जुकाम है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ये बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर इस समय शरीर में ब्लड की कमी है, उसके लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। आज जिनके हाथों पैरों में कंपन होती है, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज बहुत सारी बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के संकट आज इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। चाहे वो हड्डियों में दर्द हो, चाहे कमर में दर्द हो पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की बीमारियां, चाहे वो कमजोरी हो या ब्लड की कमी की वजह से हो पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज नौकरी के लिए परेशान हैं, वो मतलब फॉर्म भरते हैं, नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हर मेहनत करने वालों की आप उनकी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उनकी देखभाल करते, उनकी मदद और सहायता करते हैं। आज हर यूथ, हर मसीह भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज इनके बच्चों के जीवन को ब्लेसिंग मिले, आशीष मिले, इनके घर में हर प्रकार के नकारात्मक विचार, हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके जीवन से निकलने पाए प्रभु, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए। आज जितने रिलेशन खराब हो चुके हैं, चाहे पति और पत्नी के बीच में हो, माता पिता भाई बहनों के बीच में हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, मारपीट हो, या किसी प्रकार का लेन देन हो, या किसी प्रकार की कोई भी किसी की एक दूसरे की जो बुराई करते हैं, जो रिश्तों में खटास को उत्पन्न करती है, पैदा करती है, आज हम आज्ञा देते हैं पवित्र यीशु मसीह के नाम से कि वो हर प्रकार की उनके जीवन से खटास मिट जाए, उनके मन जो खट्टे हैं, एक दूसरे के प्रति बोलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिनके मतलब प्रॉब्लम से जो आज रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं, आज वो चिंतित है, परेशान है, हताश, निराश है, तरह तरह की बीमारियों, तरह तरह की समस्याओं को लेकर के परमेश्वर आज आपको आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की समस्याओं से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन की हर प्रकार की
रक्षा सुरक्षा परमेश्वर करने जा रहा है। आपको डरना नहीं, भयभीत नहीं होना, चिंतित नहीं होना। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने यूथ है, जितने यंग है, जितने नौजवान साथी हैं, आज उनके लिए परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की चिंताओं को, जो आज आपके मन में बैठा हुआ है, जो आप मन में सोचते हैं कि मेरे जीवन में पूरा हो जाए, तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। लड़ सके इस संसार में जो शैतानी ताकत उनके जीवन में काम कर रही है, उससे लड़ सके पिता परमेश्वर। आप उन्हें सामर्थ और ताकत देने वाले पिता परमेश्वर, हर बहनों को आप आशीष देने वाले, उन्हें हर प्रकार की आशीष से, बरकत से आप उन्हें नवाजने वाले पिता परमेश्वर। क्योंकि आपसे जो प्रार्थना और विनती और दुआ करता है, उसकी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आज हर भाइयों को, हर बहनों को आप ब्लेसिंग करने वाले, उन्हें आशीष देने वाले हैं। उनकी हाथों को जो फैला करके इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके हाथों को भर। आज जिन बहनों के जीवन में सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भाई के शरीर में किसी प्रकार की ठंडी के कारण आज उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आज नसों में प्रॉब्लम हो रही है, आज बहुत ज़्यादा ठंडे पाँव हो जाते हैं, या बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, परेशान, हताश, निराश हैं, या किसी कारणवश बहुत ज़्यादा वो अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, थक पड़ते हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि आप सहारा देने वाले हैं, आप इस संसार के मालिक हैं, आप उद्धार करता, आप जीवन देने वाले प्रभु हैं। हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर यूथ, हर यंग, हर छोटे और बड़े की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के लहू के नाम से आज जो पवित्र है, जिस परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, संसार को बचाने के लिए अपने अपना लहू बहा दिया, अपना इकलौता पुत्र पिता परमेश्वर संसार के जगत के लोगों को दे दिया, ताकि जो आज संसार में है इंसान, वो विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाम से हम चंगे होंगे, हमारे जीवन से बीमारियां जाएंगी, हमारी हर प्रकार की समस्याएं जाएंगी, हमारा हर सर दर्द जाएगा, हमारे घर से जो नौकरी चली गई है वो आएगी, हमारे घर में नौकरी नहीं, हमारे घर में पैसे की दिक्कत है। यदि आज वो लहू के नाम पे विश्वास करके यदि प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उनके जीवन की हालात को आप बदलने वाले, उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने वाले हैं। आज वो हल्लाचार व्यक्ति की आप सहायता और मदद करने वाले हैं। आज जो रूठे हैं, चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है, डिप्रेशन में है, चिंताओं में आज पड़े हैं, आज वो चल नहीं पाते हैं, आज उनको डर, मतलब बाहर निकलने में डर लगता है, आज जो डिप्रेशन में पड़े हैं, किसी भी कारण हो सकता है, किसी ने किसी को धोखा दिया हो, किसी ने किसी का धोखा मतलब साथ छोड़ दिया हो, या उसका साथ छोड़ गया हो पिता परमेश्वर, किसी कारण बस आज वो अकेला पड़ गया संसार में, तो आप उन्हें सहारा देने वाले हैं, आप उन्हें सुरक्षित रखने वाले हैं, आप उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले, आप उन्हें हर तरीके से आप उनकी मदद और सहायता करने वाले, आप वो ब्रह्मांड के मालिक को उद्धार करता जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। जिस तरीके से आपने हजारों लाखों लोगों के जीवन में आपने परमेश्वर आशीष दी, आज जिसके पास बुद्धि नहीं वो बुद्धि मांगता है पिता परमेश्वर, आज जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं वो ज्ञान मांगता है, आज जिसके पास सामर्थ्य नहीं वो सामर्थ्य मांगता है, आज जो बीमार है वो अपने के लिए चंगाई की दुआ करता है, आज जिसको जो भी जरूरत है पिता परमेश्वर, आर्थिक स्थिति नहीं सही है, आज घर में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी परेशानियां, घर में हर एक प्रकार की चीजें हैं, माता पिता भाई बहनों को लेकर के बहुत ज्यादा भयभीत है, चिंतित है, लेकिन प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे हाथों को भर पिता परमेश्वर, हमें चंगा कर, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से आप बचाने वाले हैं। आप संसार के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। आज जो भी आपके सामने अब घुटने टेक करके प्रार्थना करता है, अपने पलकों को पिता परमेश्वर भिगो करके आज वो प्रार्थना करता है कि मेरे बच्चे को चंगा कर प्रभु, मेरे बेटे को आज अच्छी नौकरी दे, आज उसे मतलब हर तरीके से ब्लेसिंग कर, आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बहुत डरे हैं, भयभीत हैं, आज जिनके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, आज उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान दे, ताकत दे, और उनके जीवन में जो भी कुछ है उसमें खुश रहे पिता परमेश्वर, और मेहनत करें। और परमेश्वर क्योंकि आप कहते हैं जो व्यक्ति मेहनत करता है मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं, उसकी मदद करता हूं, उसकी सहायता करता हूं। तो प्रभु हम सभी मसीह भाई बहन मेहनत करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु आप हमारे साथ हैं, हर पल, हर वक्त, हर समय आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करते हैं, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे बेटे और बेटों की सभी की आप रक्षा और सुरक्षा करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, कि आज के बाद जो भी हमारे जीवन में समस्याएं हैं, हम अपने आप की जो अपनी समस्याओं के पिता परमेश्वर अपना बोझ आपके समझ में समर्पित करते हैं यीशु मसीह के लहू के नाम से पिता परमेश्वर, और उस पवित्र नाम से पिता परमेश्वर हम अपना हर बोझ, हर चिंता, हर समस्याएं, हर बीमारी हम आपको समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी हमारी चिंताएं हैं वो सब आप देखने वाले हैं, जो भी हमारी समस्याएं, जो भी हमारी चिंताएं हैं प्रभु, क्योंकि हम आप विश्वास और भरोसा करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वासी हैं पिता परमेश्वर, हम आपके वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु हमें आशीष मिलती है। आपने जिस तरीके से बहुत सारे लोगों को चंगा किया, आपने गूंगों को मतलब बोलने की आजादी दी, आपने अंधों को रोशनी दी है, आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने हर तरीके के गूंगे, बहरे, लंगड़े, अंधे जो भी थे, जिनको फीवर था, जिनको सर्दी, जुकाम, बुखार जो भी कुछ था, सब कुछ आपने चंगा किया है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने आपने भूखों को रोटी खिलाई, सब कुछ आपने करके दिखाया, ताकि हम विश्वास करें, भरोसा करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में है, वही सत्य मार्ग और परमेश्वर, क्योंकि उसने हमें हर तरीके से कहा है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इस तरीके से आपने लाजर को जिंदा किया पिता परमेश्वर। आज हर बहनों को
उनको जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर। आज जो बेड में पड़े हैं, जो अपने घर में पड़े हैं, जो किसी भी स्थान में हॉस्पिटल में पड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके पास पैसा नहीं है दवा इलाज के लिए, तो प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता परमेश्वर, हर भाइयों की आप रक्षा करें जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी कारणवश ये शैतानी ताकत, देवी देवता भवानी जो भी कुछ अगर इस तरीके का कोई मैटर उनके शरीर में शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं काम करते हैं, जादू टोना जो भी किसी प्रकार की काला मैजिक या ब्लैक मैजिक XYZ जो भी उनके शरीर में यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, आज उनके शरीर से, उनके घर से, उनके काम से, उनके बिजनेस, उनके धंधों से वो सब निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले प्रभु आप हैं। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर कि आपने हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को आपने ठीक किया। हर प्रकार की समस्याओं, जो मन में बोझ था, जो डिप्रेशन था, जो भी किसी प्रकार की समस्याएं थी, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से हम पिता परमेश्वर समर्पित करते हैं कि आज के बाद हमारे जीवन में किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपके प्रार्थना को सुना है। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनके परिवार में भी आशीष और शांति आ सके और उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी बरकत, बहुत सारी आशीष दे। मेरे बहुत सारे वसी भाई बहन कहते हैं कि सर हम डोनेशन देना चाहते हैं, मतलब दान देना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो अपने मोबाइल के माध्यम से, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आपकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ठीक करेगा और आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई ने ये भी कहते हैं कि सर हम हमारे पास क्यूआर कोड हमें दे दीजिए, तो आप दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। किसी के पास नहीं है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी हर चीजों में बहुत बढ़ोतरी करेगा। फिर प्रिय भाई ने परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।